लोकसभा 2024 बिगुल बज चुका है। रमेश पांडे जी, कई सवाल हैं। पहला सवाल, धनबाद में क्या होगा? जी, धनबाद में क्या होगा? धनबाद में जो होना था वो हो चुका है। बहुत लोग कयास में थे कि टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, हमारे फेसबुक आईडी पे जाइएगा, रमेश पांडे पेज पे जाइएगा, तो 9 तारीख को एक पोस्ट किया गया था जिसमें माननीय बाघमारा विधायक ढुलू महतो जी को लोकसभा का टिकट मिलने पर बधाई दिया गया था। उस पोस्ट के बाद बहुत लोग आलोचना कर रहे थे कि पांडे जी टिकट भी बांटते हैं क्या। वो आलोचना करने वाले लोग कहाँ गायब हो गए मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आज टिकट माननीय बाघमारा विधायक ढुलू महतो जी को मिला है और हमें उम्मीद है कि ये धनबाद का लोकसभा जो सीट है वो एक ऐतिहासिक जीत ढुलू महतो जी और भाजपा को मिलने वाला है। और धनबाद लोकसभा खास करके ये इस बार कुछ ऐसे लोगों को मिला है जो काम करने का विज़न, मुझे दिख रहा है कि काम करने का विज़न उनमें है और बहुत ही कल्याण का काम होगा धनबाद के क्षेत्र के लिए। गया पुल, एयरपोर्ट, आप जो हमारे धनबाद को लूटा गया है, छीना गया है, उसको वापस लाने का काम ढुलू महतो जी कर सकते हैं। रमेश जी, आपकी कॉन्फिडेंस बता रही है कि भाजपा काफ़ी बड़ी विन से जीतने वाली है, लेकिन सवाल हवाओं में ये भी है कि अब की बार मिस्टर महतो को टफ फाइट देने वाली है कांग्रेस। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, पिछली बार जब माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी खड़ा हुए थे तो लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति उस समय थी। और आज तो एक युवा कर्मठ, गरीबों का मसीहा, जो पूरे धनबाद लोकसभा में आज तक किसी ने एक मंदिर निर्माण का काम नहीं किया। बाघमारा चिटाही धाम आज एक पर्यटन जगह बन चुका है। लोग घूमने आते हैं, पूजा करने आते हैं। वो माननीय विधायक बाघमारा ढुलू महतो जी का देन है। तो राम भक्ति का परिणाम, फल, राम मंदिर बनाने के बाद फल क्या मिला ये पूरी जनता देख रही है। और राम भक्त जो भी हैं वो माननीय ढुलू महतो जी को ही वोट देंगे। रमेश जी, आप कैंपेन करते हुए नजर आते हैं, काफ़ी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं। आप इस बार भी कैंपेन पर बेशक ध्यान देने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। लोग जो आपने पोस्ट की बात कही उससे लोग ये कह रहे हैं कि इनके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। तो क्या अगला विधायक आप? जी देखिए, ये तो सबसे पहले की जनता तय करती है कि अगला विधायक कौन। और ज़रूर अगर जनता चाहेगी तो मैदान में कूदने का काम भी करेंगे और जनता के लिए कूदेंगे, क्योंकि कोरोना का काल वो याद होगा जिस समय बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक रजाई के अंदर घुसे हुए थे। उस समय धनबाद का बेटा रमेश पांडे हर सड़क पर नजर आ रहा था, वही विजन के साथ कि देश में जो आपातकाल की स्थिति में जो आपके साथ रहता है, खुशी और गम में जो साथ रहता है, वही आपका अपना होता है। और मैं हमेशा धनबाद का बेटा बन करके काम करना चाहूँगा, लोगों का भाई बन करके काम करना चाहूँगा। और हमसे मिलने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंगरक्षकों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तो बड़े बड़े घराने हैं जहाँ बाहर से गेट में ताला मारा रहता है, गार्ड पहले पूछता है कि कौन है। अगर गरीब व्यक्ति है तो वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, कोई मालदार पार्टी है तो वो अंदर बुलाया जाता है। धनबाद का बेटा, उसने जो प्रेडिक्शन किया 100% सही। इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी प्रेडिक्शन क्या है? भाजपा इस इनके गठबंधन को कितनी सीट्स मिलेंगी? देखिए, भाजपा पूरी 110%। आप आज लिख लीजिए, जो 9 तारीख को मेरा पोस्ट था और आज का डेट का पोस्ट लिख लीजिए कि भाजपा 14 का 14 सीट जीत रही है, वो भी भारी मतों से जीत रही है। क्योंकि आज देश मोदीमय है, भगवामय है और भगवा को झुकाना किसी के हाथ में नहीं है। एक आखिरी सवाल, नेशनल लेवल पे टोटल सीट्स कितनी मिलेगी बीजेपी को? देखिए, हमारा जो मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, उम्मीद है कि हम लोग 400 को टच करेंगे।